हाँ देखिए बेटा, ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज मेटल सिलेंडर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, पूरी सरफेस पर चार्ज है इसके। ठीक है ना, पूरे सरफेस पर चार्ज है इस मेटल के। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, केस वन पूरी सरफेस के ऊपर है। ठीक है। और आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस मेटल सिलेंडर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा मान लें। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका एक्स ग्रेटर देन आर। एक्स ग्रेटर देन आर के लिए आपको फील्ड, तो क्या करेंगे यहाँ पे बताओ आप, इसमें एक सिलेंडर लेंगे, इस तरह की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। और कोई सिमेट्री दिख रही है आपको सिलेंडर के अलावा? सिलेंडर लेके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री रहेगी। सिलेंडर का हर पॉइंट जो मैंने देख रहे हैं आप, जो मैंने ये एक्स रेडियस की मैंने, एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक्स रेडियस की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली। तो पूरी क्लोज सरफेस है, तो इस पूरी क्लोज सरफेस पर आप लगा दीजिए। बहुत सिंपल है बेटा, कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा सिलेंडर लेने से कोई फायदा नहीं है, सिमेट्री नहीं रहेगी। जैसा आपने वायर उसके लिए, शीट के लिए लिया था, वैसे सिलेंडर लेने का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि पर्पज वही है, ऐसा लेनी है गॉसियन सरफेस की आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे बाहर आ सके। ठीक है। तो इस पूरी सिलेंडर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर वही कहानी, फील्ड क्या होगा, सिमेट्री से रेडियल फील्ड होगा पूरे सिलेंडर से। सिर्फ सिमेट्री से भेज रहा हूँ, कोई बेसिक नहीं है मेरे बोलने का। ठीक है, बट पूरे सिलेंडर से ना इधर कुछ हो सकता है, ना ऐसे कोई हो सकता है। कैसी सिमेट्री दिख रही है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिख रही है मुझे। तो इसलिए मैं फील्ड कैसा बोलूंगा, सिलेंडर के कारण सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस रही है, पूरी कर्व सरफेस पर फील्ड इससे 90 डिग्री पर हो जाएगा। इस कर्व सरफेस का ए टू वैक्टर कह देते हैं, ई वेक्टर। इस वाले को ए वन कह दो, इस वाले को ए थ्री कह दो। तो ए वन और ए थ्री से फील्ड का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ए वन और ए थ्री से। तो फिर आप इसको बेटा, सेम प्रोसेस कर रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरह आ जानी चाहिए। ए टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस ए थ्री ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वन ए थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ए टू पर इंटीग्रल कर रहे हैं, तो एक्स डिस्टेंस का और एल लेंथ की गॉसियन सरफेस है। ठीक है ना, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है, ये गॉसियन सरफेस कैसी है, इस तरीके की है। ठीक है ना। तो बस अब आपका क्या बच गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई एक्स इंटू एल हो जाएगा, इक्वल टू एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज चार्ज कितना होगा, एनक्लोज चार्ज कौन बताएगा इसका, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। तो एनक्लोज चार्ज कितना लिखूं, सिग्मा इंटू टू पाई एक्स इंटू एल। वेरी गुड, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक? टू पाई एल कट जाएगा, देखो टू पाई एल दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, टू पाई एक्स लिया, तो यहाँ पे टू पाई आर एल लूंगा, ये गलत ले लिया मैंने ना। टू पाई आर एल आएगी यहाँ पे, टू पाई आर एल, क्योंकि सरफेस इसी पर चार्ज है ना सिलेंडर पे। ठीक है बेटा, ऐसे टू पाई एल काटते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, सिग्मा आर अपॉन एक्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्स के साथ डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये वाली तो आपकी एक्स के साथ क्या होगा, डिक्रीज करती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम, कोई तकलीफ नहीं किसी भी बच्चे को। तो आप केस नंबर टू, अगर मैं एक्स लेस देन आर की बात करूं, तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा अंदर। इस मेटल सिलेंडर है, इसके अंदर फील्ड कितना होगा, मेटल सिलेंडर के अंदर फील्ड कितना होगा?
बताओ जल्दी से, कोई मेटल सिलेंडर के अनसाइड फील्ड कितना हो, कैसे लिखें? आंसर तो पहले से ही पता है बेटा, निकालने की बात है ना। आंसर नहीं पता आपको? कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है? कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो अब इंटीग्रेशन, क्योंकि चार्ज इनक्लोज नहीं होता, हाँ बिल्कुल तो आपका इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या बन जाएगा? ई इंटू 2 पाई एक्सएल इक्वल टू जीरो। तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है ना? तो सिलेंडर है इस तरह का, मेटल सिलेंडर, तो अंदर फील्ड नहीं होगा, बाहर फील्ड होगा, जो भी इस तरीके से वेरी करेगा। किसी को कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक थोड़ी भी, तो आप मुझे बताइए। और अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर ले लूं तो भी आप बता देंगे क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के कारण भी बता देंगे आप? क्या एक्सप्रेशन है क्या मेरे पास उसका? यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर का भी ऐसे निकल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर का भी निकाल के देख लेते हैं। ई वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेनी है, ये समझ में आना चाहिए आपको। मैं शीट में कभी भी शीट में लेता हूँ, बट हॉरिजेंटल सिलेंडर लेता हूँ। ठीक है? बट इस तरह के वर्टिकल शीट नहीं है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है। अब की बार आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर। यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर का मतलब कैसा सिलेंडर? इस तरीके से सिलेंडर है, और यूनिफॉर्मली चार्ज भर दिया आपने इसके अंदर, तो सब जगह आप फील्ड निकाल सकते हैं। बाहर का तो सेम रहेगा, आर ग्रेटर देन आर का केस नहीं ले रहा हूँ। आर ग्रेटर, चलो मान लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, आपको निकाल लेते हैं। वॉल्यूम, वहाँ पे सिग्मा गिवन था ना कंडक्टर, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन होगी, इसका रेडियस आर गिवन होगा। ठीक है? इसकी लेंथ कैपिटल एल दे रखी होगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, या इसकी लेंथ तो वेरी लार्ज है, इसकी क्यों लिख रहा हूँ? इसकी जरूरत नहीं है, आप तो गॉसियन सरफेस की लेंगे। गॉसियन सरफेस की लेंथ लेंगे, फिर आपने गॉसियन सरफेस बना दी बाहर के लिए। बहुत ही आसान सेम प्रोसेस है बेटा, बार बार वही कर रहे हैं, आपको बहुत फ्लो में आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक एप्लीकेशंस हैं कॉस लॉ के, जो सारे मैंने आपको बताए हैं। इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल्स टू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है? एक्सेस से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ सिलेंडर की एल मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड कितना होगा बताओ? रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। तो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ जाएगा। पाई एल हट गया, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आएगा कि कुछ और आएगा? क्लियर है आपको? देख लें एक बार, कोई डाउट तो नहीं? आर लेस देन आर अगर ले लें तो इसका आंसर निकाला कि आर लेस देन आर का अंदर एक्सेस से एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा? कोई डाउट बेटा? कोई ऐसा बच्चा जो ये नहीं निकाल सकता हो अभी? यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर से एक्स, शीट नहीं है बेटा, डिफरेंस बहुत ध्यान से समझे। थिन थिक शीट का केस अलग था, वहाँ पे गॉसियन सरफेस हॉरिजेंटल सिलेंडर था, ये इनफाइनेटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है। तो इसके अंदर किसी एक्स डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा? वही रेडियल फील्ड है, ये इन दोनों से बेकार हो जाएगा। वही प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है? तो इस पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर आपने लगाया इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे इस सिलेंडर पे। ठीक है? तो इसका एरिया कितना है? ये वाला कर्व्ड सरफेस वाला, यहाँ तो जीरो हो गई, वही रेडियल सिमेट्री 90 डिग्री। तो ये है आपका 2 पाई एक्स इंटू एल। एनक्लोज चार्ज कितना आ जाएगा? रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
पाई से पाई कट जाएगा, ये कितना आ गया, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है आंसर, ठीक है ना। रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये अंदर आपको तो सिलेंडर भी क्लियर हो गया आपको बहुत ही आसानी के साथ। गॉसियन सरफेस ढंग से बनाते जाइए, फील्ड निकालते जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मुसीबत नहीं किसी की जिंदगी में। फिर एक क्वेश्चन आता है इसके बाद, या आपको सिमेट्री से समझना है अपने आप। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन अगले लेक्चर में देखेंगे अपन, ठीक है ना। अभी तक यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए।